हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वॉट विश्लेषण करने हेतु शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का कौशल। क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छे परस्पर संबंधों का विकास करना चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच में मधुर संबंध बने रहें। शिक्षक अपनी बातों को छात्रों को बता सके और छात्र जो है अपनी बातों को शिक्षक को बता सके। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अनुशासन। अनुशासन बना रहेगा तो पढ़ाई जो है वो क्रमबद्ध रूप से होती रहेगी। नेक्स्ट है शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा अपनी अपनी भूमिका निभाना। मतलब शिक्षक का कार्य है पढ़ाना तो शिक्षक अपनी भूमिका निभाए और छात्र का कार्य है पढ़ना तो छात्र अपनी भूमिका निभाए। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा शैक्षिक युक्तियों को अपनाना। मतलब शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की तकनीकी का उपयोग करे ताकि छात्र उसे सरलता से समझ सके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक को विद्यार्थियों से प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए ताकि विद्यार्थी जो है उसमें स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित हो सके। परीक्षाएं लेना या समय समय पर टेस्ट देना। शिक्षक का यह कार्य है कि बच्चों की परीक्षाएं लेते रहें ताकि पता चले कि बच्चों ने कितना सीखा। नेक्स्ट है आत्म मूल्यांकन की प्रविधियों का विकास करना। इस प्रकार के सीखने में प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे के लिए शिक्षक बन जाता है। अतएव विद्यार्थी सीखने वाला भी होता है और सिखाने वाला भी होता है। शिक्षक भी सीखता है क्योंकि उसे मूल्यवान अनुभव अपने विद्यार्थियों के संपर्क में आने से मिल जाते हैं। मतलब जब शिक्षक सिखा रहा होता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, कुछ जो चीजें होती हैं वो विद्यार्थियों से भी सीखता है। इसलिए शिक्षक जो है वो सीखता भी है और सिखाता भी है। ठीक है, इस तरह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शिक्षक जो है वो सिखा भी रहा है और सीख भी रहा है। विद्यार्थी है वो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं के लिए समय का बंटवारा तथा एक सीखने की क्रिया से दूसरे की ओर सरलता से बदल दिए जाने के भी कार्य कक्षा कक्ष प्रबंधन के होते हैं। शिक्षक विभिन्न क्रियाओं के लिए समय का बंटवारा कार्य की आवश्यकता, महत्व, उसमें रुचि के आधार पर करता है। कुशल शिक्षक अधिक समय सरल कार्यों की तुलना में कठिन और जटिल कार्यों को देते हैं। प्रबंधन को शिक्षकों के लिए मीटिंग, गोष्ठी, सभाएं आयोजित करनी चाहिए जिसका वर्णन नीचे किया गया है। फर्स्ट है समूह स्तर पर मीटिंग, गोष्ठी, सभाएं अनेक प्रकार से संगठित की जा सकती हैं। जिस प्रकार से सभाएं इत्यादि संगठित की जा सकती हैं और उनको संगठित करने में क्या उद्देश्य होते हैं इसका हम वर्णन कर रहे हैं। फर्स्ट है नए शिक्षकों को विद्यालय के कार्य से अवगत कराने के लिए मीटिंग। नए शिक्षकों को मीटिंग करनी चाहिए ताकि उनको विद्यालय कार्यों के विभिन्न पक्षों से परिचित कराया जा सके। यह मीटिंग विद्यालय के नए सत्र के प्रारंभ होने के समय होनी चाहिए। इसमें शिक्षकों को विद्यालय के दर्शन से, उसके कार्यक्रम, उसके क्रियाओं से अवगत कराया जाता है। नए शिक्षकों को प्रश्न इत्यादि पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह यह जान सकें कि उनसे विद्यालय को क्या आशाएं हैं और वह यह जानकर अपने उत्तरदायित्व को निभाने को तत्पर हो जाएं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो नए शिक्षक हैं उनको विद्यालय के कार्य से कैसे अवगत कराया जाए, उसके लिए एक मीटिंग बिठाई जाए। मीटिंग के दौरान उनको विद्यालय के जो कार्य हैं उनसे परिचित कराया जाए। नेक्स्ट है शिक्षकों की मीटिंग नए सत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए। एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस सब शिक्षकों की और उन सब कर्मचारियों की जो विद्यालय के कार्य से संबंधित हैं बुलाई जाती है। यह तय करने के लिए कि नया सत्र जब स्टार्ट होता है जुलाई में, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। नए सत्र में विद्यालय का कार्यक्रम क्या होगा, मतलब विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, विद्यालय में क्या क्रमबद्ध तरीके से होगा, इस बारे में मीटिंग के लिए बात करी जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस भी सत्र के प्रारंभ में ही बुलानी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रत्येक शिक्षक को पूर्ण साल के लिए विद्यालय की क्रियाओं का पता चल जाता है और वह अपने उत्तरदायित्व को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों की गोष्ठियां। विभिन्न विषयों के शिक्षकों की गोष्ठियां संगठित करनी चाहिए। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की गोष्ठी बुला सकता है। इन गोष्ठियों में दूसरे विद्यालयों के शिक्षक भी बुलाए जा सकते हैं। इन गोष्ठियों में
पर्यवेक्षक तथा अन्य विशेषज्ञ नवीन शिक्षक प्रविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो जो सभी अध्यापक हैं अपने अपने विषय की गोष्ठी बुला सकते हैं और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकते हैं। और ये जो शिक्षक हैं वो किसी और विद्यालय से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक गण की सभाएं। इन सभाओं में शिक्षक अपनी समस्याओं को प्रशासकों के सामने रखते हैं या प्रशासक उन विभिन्न पदों का ब्यौरा देते हैं जो वह विद्यालय के कार्यक्रम से संबंध में लेना चाहते हैं। ऐसी सभाएं जनतांत्रिक ढंग से संगठित विद्यालयों में नियमित रूप से होती हैं। इन सभाओं की सफलता निर्भर होती है शिक्षकों की बिना रोक टोक बोलने की स्वतंत्रता पर तथा अच्छे मानवीय संबंधों के स्थापन पर। मतलब शिक्षक जो है वो बिना रोक टोक के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ठीक है, अधिकतर यह सभाएं कुछ प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए बुलाई जाती हैं, किंतु इनका विद्यालय में शैक्षिक वातावरण बनाने में भी बहुत महत्व है। नेक्स्ट है सेमिनार, सिंपोजियम, कार्यशाला इत्यादि। वर्तमान समय में यह सब कुछ बहुत प्रचलित हो गया है। मतलब सेमिनार होना, सिंपोजियम होना, ठीक है, कोई आयोजन हो रहा है और पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, यह सब आम बात हो गई है। सेमिनारों का आयोजन किसी विषय पर विवेचन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्तर पर। अभी तक हमने पढ़ा था समूह स्तर पर, अब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। पहला है कक्ष निरीक्षण। विभिन्न शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनके सहयोग के साथ उन्हें हल करने की चेष्टा की जा सके। इसमें यह बताया गया है जो शिक्षक हैं उनकी कक्षाओं का निरीक्षण करते रहना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसका पता लगाना चाहिए। पता लगाने के बाद उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कॉन्फ्रेंस। शिक्षक की व्यक्तिगत तथा निजी समस्याओं को सुलझाने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षक भी जब कोई अपने शिक्षण कार्य में कठिनाई प्रतीत करता है या कोई नई शिक्षण प्रविधि अपनाता है, इसका मतलब ये है जब शिक्षक को पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान करना चाहिए या कोई वो नई प्रविधि अपना रहा है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए। ठीक है, प्रविधियां मतलब होता है टेक्निक्स। विद्यार्थियों को सरलता से उनकी बात समझ में आ जाए उसके लिए जो अपनाई गई टेक्निक्स होती हैं उसको अपनाने में अगर शिक्षक को कठिनाई आ रही है तो उसमें भी सहायता करना। तो वह पर्यवेक्षक से विनती कर सकता है, मतलब जो पर्यवेक्षक है उसकी समस्याओं को सुलझा सकता है या जो शिक्षक है अपनी समस्या को पर्यवेक्षक को बता सकता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन शिक्षण। नई शिक्षण कलाओं इत्यादि का प्रदर्शन स्वयं कक्षा शिक्षण करके देता है। वह शिक्षकों से कहता है कि वह उसके शिक्षण को देखें, उससे सीखें, किंतु प्रदर्शन के बाद शिक्षकों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो पर्यवेक्षण है वो शिक्षकों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करेगा कि कैसे आपको पढ़ाना है, आपको कैसी टेक्निक्स का कैसी तकनीकी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिर जो शिक्षक होंगे उनको जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए शिक्षकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि जो शिक्षक हैं वो बेझिझक होकर अपने प्रश्न को पूछ सकें। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है सत्र के प्रारंभ में ही शिक्षकों को शैक्षिक उद्देश्यों से अवगत करा देना चाहिए। सेकंड है प्रत्येक विद्यालय सत्र के प्रारंभ में ही शिक्षकों को पूर्ण सत्र के लिए अपनी क्रियाओं के कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ आत्म मूल्यांकन के लिए प्रश्न बना लेने चाहिए और शिक्षकों को बांट देने चाहिए ताकि वह स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक शिक्षकों की समिति विद्यार्थियों के अध्ययन की जो आदतें हैं उनको सुधारने के लिए बनाना चाहिए। क्या नहीं कर सकते हैं या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय परिसर में प्रबंधन को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक व विद्यार्थी में नेतृत्व की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मतलब शिक्षक अपना हुक्म चला रहा है और विद्यार्थी जो है अपना हुक्म चला रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे विद्यालय या कक्षा में एक दूसरे के मध्य संघर्ष की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। अतः प्रबंधन को अनुशासित रखना उसका कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में कई विद्यार्थी गलत गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं और प्रबंधन इसमें सहयोग के भागीदार बनते हैं, अतः उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रबंधन में अनुशासन की समस्याओं को सुलझाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी एक कठोर शिक्षक विद्यार्थियों को उनके दोष से जो उनका दोष होता है, ठीक है, उन्होंने गलत कार्य किया होता है उससे अधिक उन्हें कठोर दंड दे देता है। मतलब वो उसके इतने पात्र नहीं होते हैं कि उनको उतना दंड दिया
किया जाए, लेकिन जो शिक्षक है कभी कभी उनको उससे ज़्यादा दंड दे देता है, या कोई नियम इत्यादि तोड़ने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना या गाली नहीं देना चाहिए। मतलब अगर विद्यार्थी ने कोई गलत कार्य किया है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, मतलब उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों का अनादर नहीं करना चाहिए, अतः शिक्षक को मानवीय रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है SWOT विश्लेषण के लाभ या सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है SWOT विश्लेषण द्वारा बाह्य कारक तथा आंतरिक क्षमताएं समझने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है। जो SWOT विश्लेषण है वो बाह्य कारक और आंतरिक क्षमताएं समझने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है। सेकंड है बाह्य अवसरों तथा चुनौतियों का मूल्यांकन करने में अवसर प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है बाह्य अवसरों तथा चुनौतियों का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुधार हेतु नवीन तकनीकें तथा कार्यक्रम नियोजित करता है। ठीक है, तो ये हो गए SWOT विश्लेषण के लाभ। अब हम पढ़ेंगे SWOT विश्लेषण की सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। जो SWOT विश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें बहुत अधिक समय लगता है। पुराने आंकड़े उपलब्ध होने के कारण सही परिणाम नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है SWOT प्रक्रिया में विभिन्न मतों के चलते विभेदीकारिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमने लाभ और सीमाएं पढ़ ली। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हेतु SWOT विश्लेषण करने हेतु शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का कौशल पढ़ा, समूह स्तर पर पढ़ा, व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।